हमेशा से अक्सर हम बिहार में कुछ अजीबोगरीब सुनते रहते हैं। वैसे यह दिक्कत केवल बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। कई बार लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो कई बार सरकार, समाज और सरकारी सिस्टम को आईना दिखाने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि हमने यमराज को एक पत्र लिखा है, तो आप उसे क्या समझेंगे? पहली नजर में आप उसे अंधविश्वासी या फिर हो सकता है कि पागल तक करार दे देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ लोगों ने यमराज को पत्र लिखा है, लेकिन वह ना ही अंधविश्वासी है और ना ही पागल, तो फिर आप क्या सोचेंगे? पूरी कहानी यह है कि भागलपुर के एक व्यक्ति ने यमराज को ही पत्र लिख डाला है। यमराज को पत्र लिखे जाने का कारण भी बड़ा खास है। पत्र लिखने का कारण जानकर आप यह कहने को मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में मरना भी इतना आसान नहीं है। जब से यह पत्र सामने आया है, तब से उसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर कई मीडिया चैनलों में भी हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले पत्र में क्या लिखा है उसे सुन लीजिए। सबसे ऊपर लिखा है, सेवा में श्रीमान यमराज महोदय, मृत्युलोक यमपुरी। विषय में लिखा गया है, बरारी शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपये अनिवार्य रूप से होने पर जलने के संबंध में। इसके आगे लिखा गया है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शमशान घाट में मृतकों से 25,000 रुपये अनिवार्य रूप से खर्च करने पर ही जलने की अनुमति हो सकती है। रुपये नहीं होने की स्थिति में पृथ्वी के बरारी शमशान घाट भागलपुर में लाश को जलाने की अनुमति नहीं है। लाश जलाने हेतु निम्नवत खर्चे इस प्रकार है। इसके बाद पत्र में बाकायदा वो सब खर्च बताया गया है जो एक मुर्दे को जलाने में लगता है। खर्च बताते हुए लिखा गया है कि लाश को जलाने के लिए 3 कुंटल लकड़ी लगता है। इसके बाद 1 कुंटल लकड़ी का दाम 900 रुपया बताया गया है और उस हिसाब से 3 कुंटल का दाम 2700 रुपया बताया गया है। इसके आगे झौवा, शुद्ध घी, चंदन की लकड़ी और कई अन्य खर्चों को जोड़कर बताया गया है कि 30,920 रुपये का पूरा खर्च आता है। इसके आगे पत्र में अन्य खर्चों का भी जिक्र है, हालांकि उसे इस 30,000 में नहीं जोड़ा गया है, बल्कि वो इसके बाद का खर्च है। सबसे आखिरी में लिखा है कि अतः यमराज महोदय से अनुरोध है कि बरारी शमशान घाट और भागलपुर नगर निगम की अक्रमणता के चलते अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं। चूंकि 25,000 30,000 रुपया हमारे पास नहीं है, इसलिए हम भागलपुर वासियों को मरने से मुक्त रखा जाए। सबसे आखिरी में जिन लोगों ने पत्र लिखा है, उन्होंने अपना नाम भी लिखा है। अब यह पत्र क्यों लिखा गया है, यह तो आप बखूबी समझ रहे हैं। दरअसल भागलपुर के बरारी शमशान घाट में जब भी कोई मुर्दा को लेकर अंतिम संस्कार कराने जाता है, तो वहां मनमानी ढंग से पैसों की वसूली की जाती है। खबर तो यह भी है कि जो परिजन या जो परिवार वाले उस स्थिति में नहीं होते कि इतना खर्चा कर सके, उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार सरकार के कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना के तहत मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार कराने के लिए 3,000 रुपया दिया जाता है, जबकि असल में देखा जाए तो यह खर्च 3,000 रुपये के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाता है। आज के समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को अंतिम संस्कार कराने के लिए कर्ज तक का सहारा लेना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर ने भागलपुर के बरारी घाट का जिक्र करते हुए लिखा है कि वहां किसी चीज की व्यवस्था भी नहीं है, उसके बावजूद इतना रुपया वसूला जाता है। परेशानियों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि तेज चल रही हवा को रोकने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। घाट पर पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। जल मीनार लगभग पिछले 1 साल से खराब है, तो वहीं पास में एक चापाकल जरूर है जिसकी हालत महीनों से जर्जर बनी हुई है और उसे ठीक कराने वाला भी कोई नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगर निगम ने ऐसे लोगों को शमशान घाट का जिम्मा सौंपा है जिन्हें इस काम का ना ही प्रशिक्षण प्राप्त है और ना ही रख रखाव की उन्हें जानकारी है। बताया जा रहा है कि शमशान घाट करोड़ों रुपयों की खर्च की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन नगर निगम उसके रख रखाव के लिए किसी प्रशिक्षित कर्मी को भी नहीं रख पाया है। 2020 के अगस्त महीने से वहां 8 कर्मियों की तैनाती जरूर हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें नगर निगम की तरफ से 1 रुपया का भी तनख्वाह नहीं मिल पाया है। जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, उनके तरफ से इसकी प्रति को भागलपुर के जिलाधिकारी तथा अन्य वरीय अधिकारियों के पास भी भेजी गई है। फिलहाल इस पत्र को लेकर एक तरफ लोग सोशल मीडिया पर हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे सही भी बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।